अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा भाई। पुरानी यादों से तसल्ली कर लेना। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। भाई क्या आप लोग इतने बेवकूफ हो कि इनकी बातों में आकर तबाह होना चाहते हो? भाई क्या कह रहे हो? तुझेकिन भाई के फौत होने के बाद इस कबीले में हमारी कोई जगह नहीं है। हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक कबीला छोड़ने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त की आवाज में हाइमा खातून शाम के खाने पर अर्तुल का इंतजार कर रही थी। सुंगर तेकिन कहता है वो नहीं आएगा वालदा। धुंधार कहता है अर्तुल भाई आएंगे, वो मेरी वालदा को अपनी आखिरी रात में अकेला नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद अर्तुल और हलीमा आ जाते हैं। हाइमा खातून उनको देखकर मुस्कुराती हैं और उन्हें बैठने को कहती हैं। वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर हाइमा खातून एक रोटी उठाकर सबको बांटती हैं और इस तरह खाना शुरू हो जाता है। इतने में हाइमा खातून जज्बाती होकर कहती हैं ये आखिरी रोटी है जो हमने आपस में बांटी है। मैं आखिरी दफा उन सबको इकट्ठा देखना चाहती थी जिन्होंने सुलेमान शाह के खेमे में एक उम्र गुजारी है। हमने सारी जिंदगी जंगे लड़ के और मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए गुजारी है, लेकिन किसी भी चीज ने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना सुंगर तेकिन और अर्तुल की लड़ाई ने पहुंचाया है। अब मेरे 2 बच्चे इस खेमे और इस कबीले से चले जाएंगे। अर्तुल कहता है हम सफर करके जिस जमीन पर जा रहे हैं वो ओगस खानदान का मुस्तकबिल बनेगी। हम सुलेमान शाह का खेमा ऐसे ही छोड़ेंगे जैसे कि एक बीज जो वक्त आने पर फट कर फैल जाता है। हम काई कबीले का झंडा दूर से दूर जगह तक गाड़ेंगे। हम इस्लाम और ओगस खानदान का झंडा झुकने नहीं देंगे वालदा। सुंगर तेकिन कहता है तुम्हारे ख्याल में कितने लोग तुम्हारे साथ जाएंगे और वो बेचारे तुम्हारे इस फितने में आएंगे? कुंदोगदो कहता है और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त में जब तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। दूसरी तरफ सादुद्दीन का जासूस मेहमान खाने में पहुंच गया था। सादुद्दीन कहता है तो अर्तुल अपनी मौत की तरफ रवां दवां है। दुरुक कहता है जैसे आपने हुक्म दिया था मेरे आदमी रास्ते में उसका इंतजार करेंगे अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है तुम चंद लुटेरों के ग्रुप के अलावा कुछ भी नहीं हो अर्तुल। फिर सादुद्दीन दुरुक को हुक्म देता है तुम्हें यह काम मुकम्मल करना होगा दुरुक, जो भी तुम्हारे सामने आए उन सबको मार देना। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी बीवी और बच्चे, हालांकि उसके घोड़ों को भी मार दो। फिर सादुद्दीन खड़ा होकर कहता है जब तुम जाओ तो बुआज को भी अपने साथ ले जाना, वो तुम्हारी मदद करेगा और अपना काम पूरा करने के बाद इसे भी मार देना। मैं कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। दुरुक कहता है जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। दूसरी तरफ सुंगर तेकिन कहता है ऐसा मत करो अर्तुल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सब जानते हैं कि तुम काई कबीले के सबसे अजीम सिपाही हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी हम सबको परेशान करेगी। कुंदोगदो कहता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा अर्तुल, तुम सब कुछ खो दोगे और सब मारे जाओगे। अर्तुल कहता है जंग तब नहीं हारी जाती जब आप मर जाएं, बल्कि तब हारी जाती है जब आप आपस में दुश्मन बन जाएं। और मैंने देखा है कि आप पहले ही उन दुश्मनों जैसे बन गए हैं जिनके खिलाफ मैंने जंगें लड़ी हैं। एक मासूम बच्चे को फंदा लगाकर मारने की कोशिश करना और जिरगे के लोगों को सोना देकर खरीदना। ये सुनकर हाइमा खातून चौंक जाती हैं और रोने लगती हैं। फिर वो अर्तुल को कहती हैं ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि रुक जाओ बेटा, और अगर मैं तुम्हें जाने का कहूँ तो मेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अर्तुल कहता है मेरे पास अल्फाज और सब्र खत्म हो गया है वालदा। अल्लाह उन सब की मदद फरमाए जो यहाँ रहें और जो चले जाएं। फिर अर्तुल हाइमा खातून से जाने की इजाजत मांगता है। इसके बाद हलीमा और अर्तुल बाहर की तरफ जाते हैं और हाइमा खातून आंसू भरी आंखों से उनको जाते हुए देखती है। अगले दिन सुबह के वक्त हाइमा खातून नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती हैं कि यार अब हमारी मदद फरमा और वो कर जो हमारे हक में बेहतर है। दूसरी तरफ गुंदोगदो अहलत जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो सलजान को कहता है परेशान मत हो, हमने कुछ गलत नहीं किया। सलजान कहती है आप अर्तुल को एक दफा प्यार से रोकने की कोशिश करें, हो सकता है वो मान जाए। कुंदोगदो कहता है मैं बात करता हूँ उससे। दूसरी तरफ अर्तुल दवान और बामसी को कहता है आप जाकर पता लगाओ कि कितने सिपाही और कितने लोग हमारे साथ जाएंगे। फिर वो हलीमा को कहता है तुम जाकर औरतों से बात करो। हलीमा कहती है ठीक है। फिर वो एक तरफ चली जाती है। इतने में गुंदोगदो अर्तुल के पास पहुंचता है और कहता है मैं अहलत जा रहा हूँ और जाने से पहले तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुम्हें एक भाई के तौर पर कह रहा हूँ कि मत जाओ। अर्तुल कहता है अब बहुत देर हो चुकी है भाई। गुंदोगदो फिर कहता है ऐसा मत करो भाई, हम सबको छोड़कर मत जाओ, अपनी जिद छोड़ दो। अर्तुल कहता है ना ही हमारे ख्वाब एक जैसे हैं और ना ही उम्मीदें भाई। आपने उस आदमी पर भरोसा किया है जिसने कुरकुत मामू, तुजदेकिन भाई और गोकचे खातून को कत्ल किया है और आपने मेरा साथ देने की बजाय उसकी तरफदारी की है। आपने जिरगे के लोगों को सोना दिया ताकि आप सरदार बन सको। आपने हमारे तमाम ख्वाब और उम्मीदें तोड़ दी हैं। फिर अर्तुल कहता है अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा भाई। पुरानी यादों से तसल्ली कर लेना। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। भाई इसके बाद अर्तुल रोते हुए कहता है मुझे अपनी दुआएं दें भाई। गुंदोगदो भी रोते हुए कहता है मेरी दुआ तुम्हारे साथ है भाई। इसके बाद अर्तुल हाइमा खातून के खेमे में जाता है।
आयमा खातून कहती हैं, ये तुमने क्या किया बेटा, तुम अपने बाबा का खैमा और हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो। अर्तुल कहता है, आप ये जान लें कि मैं अपने बाबा की रूह को सुकून पहुंचाऊंगा और मैं एक सही रास्ते पर जा रहा हूँ वालदा, और मैं आपकी दुआएं लेने आया हूँ। आयमा खातून रोने लगती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें कैसे जाने का कह सकती हूँ बेटा, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे बगैर अपना बुढ़ापा कैसे गुजारूंगी, मत जाओ बेटा। अर्तुल कहता है, आप हमारे साथ आ सकती हैं वालदा। आयमा खातून कहती हैं, मैं सुंगर, गुंडोगदो और सलजान को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं कभी तुम्हारे बाबा का खैमा नहीं छोड़ सकती। अर्तुल कहता है, आपका दिल हमेशा हर लम्हे मेरे साथ होगा वालदा, और मेरा दिल और दुआएं हमेशा आपके साथ होंगी, आप मुझे अल्लाह के हवाले करें। फिर अर्तुल वालदा का हाथ चूमता है और आयमा खातून उसके गले लगकर रोने लगती हैं। फिर अर्तुल खड़ा होता है और बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ दुआन और बामसी ट्रेनिंग एरिया में सिपाहियों के पास पहुंचते हैं। कुछ सिपाही कहते हैं, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बामसी उन्हें कहता है, ठीक है आप तैयारी करो, हम जल्द यहाँ से जाएंगे। इसके बाद वो सिपाही एक तरफ चले जाते हैं। फिर दुआन बामसी को कहता है, जितने सिपाहियों ने हमारे साथ जाने का वादा किया था वो नजर नहीं आ रहे। इतने में दुर्गा के सिपाहियों का एक ग्रुप वहां पहुंचता है और वो कहते हैं, हम भी आपके साथ जाएंगे। सामसा कहता है, हमने फैसला कर लिया है भाई, हम वहीं जाएंगे जहां अर्तुल भाई जाएंगे। ये सुनकर बामसी और दुआन बहुत खुश होते हैं और उनसे गले मिलते हैं। इतने में घोड़े पर सवार दुर्गा का एक सिपाही बोल पड़ता है और कहता है, क्या आप लोग इतने बेवकूफ हो कि इनकी बातों में आकर तबाह होना चाहते हो। भाई क्या कह रहे हो, तुझेकिन भाई की फौत होने के बाद इस कबीले में हमारी कोई जगह नहीं है। हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक कबीला छोड़ने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद बामसी दुआन को रोक लेता है। फिर काया उस सिपाही को कहता है, चले जाओ भाई, हमारे लिए मुश्किलात पैदा मत करो। सिपाही कहता है, तुम लोगों को जल्द पता चलेगा कि मुश्किल क्या होती है। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ हलीमा औरतों के पास जाती है तो बहुत कम औरतें जाने को तैयार होती हैं। एक औरत कहती है, कुंदोगदो साहब ने जिन लोगों को सोना दिया है वो अमीर हो गए हैं और जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद हलीमा और सलजान भी आखिरी मुलाकात करती हैं और बहुत जज्बाती हो जाती हैं और एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं। दूसरी तरफ दुर्गा के मरकजी खेमे में एक आदमी अकजा को कहता है, अर्तुल का जाना दोनों कबीलों के लिए सही है, आखिरकार हमें सुकून मिलेगा। अकजा कहता है, अर्तुल का जाना तो ठीक है, लेकिन हम उसके साथ अपने सिपाहियों को जाने की इजाजत नहीं दे सकते। इतने में अकजा का खास सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक हमारे 10 सिपाही अर्तुल के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामसा और काया असल में जाने के लिए तैयार हैं। अकजा कहता है, अब हमें मुदाखलत करने का बहाना मिल गया है, हम अर्तुल के परों को काट देंगे। दूसरी तरफ अर्तुल हकीमर्तों के पास नक्शा देख रहा था। इतने में दुआन अंदर दाखिल होकर कहता है, हमारा काफिला तैयार है अर्तुल भाई, सामसा और काया भी हमारे साथ जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा के 10 सिपाही भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन काफी सारे सिपाही जिनको गुंदोगदो भाई ने सोना दिया था वो नजर नहीं आ रहे। अर्तुल कहता है, हमें बहुत मोहतात होना होगा। मुझे यकीन है कि कोपी को जैसे ही हमारे रवाना होने के बारे में पता चलेगा वो हमारे ऊपर हमले का मंसूबा बनाएगा। फिर अर्तुल नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हम अमूल वाले रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि लंबे और महफूज रास्ते से जाएंगे। इसके बाद अर्तुल बाहर आता है तो अब्दुर्रहमान उसके सामने आकर कहता है, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ भाई। अर्तुल कहता है, मैंने अपनी वालदा तुम्हारी अमानत में दी है अब्दुर्रहमान, मेरी वालदा को अकेला मत छोड़ो। अब्दुर्रहमान कहता है, हाँ वालदा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। इसके बाद अर्तुल डेली तामीर के काम करने वाली जगह पर पहुंचता है। इतने में सुंगर तेकिन वहां पहुंचता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मत जाओ तो मैं जानता हूं कि तुम नहीं रुकोगे, लेकिन सिपाहियों का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हें अपने सिपाही तुम्हारे साथ जाने नहीं दे सकता। अर्तुल कहता है, हमारे मुकद्दर में इकट्ठा रहना यहाँ खत्म हो गया है, अब मुझे और मेरे सिपाहियों को अल्लाह के हवाले करें। सुंगर तेकिन कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिपाहियों को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा और दुंदार को भी अपनी वालदा से दूर नहीं होने दूंगा। अर्तुल कहता है, मेरे सामने मत आओ भाई। ये कहकर अर्तुल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दुर्गा के सिपाही लोगों को कबीला छोड़ने से रोकने लगते हैं। अकजा का खास सिपाही कहता है, हमारे सरदार ने हुक्म दिया है कि अगर किसी ने हमारी बात ना मानी तो उसको सजा दी जाएगी। फिर वो लोगों को जबरदस्ती वापस खेमों में भिजवा देते हैं। फिर अकजा बाहर आता है। इतने में सुंगर तेकिन उसके पास पहुंचता है। अकजा कहता है, जैसे आपने कहा था मैंने लोगों को बाहर इकट्ठा नहीं होने दिया। सुंगर तेकिन कहता है, अर्तुल को पता चलना चाहिए कि वो अकेला है और सिपाही भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। अकजा कहता है, आप परेशान ना हो, मैं गुंदोगदो साहब की गैरहाजिरी किसी को महसूस नहीं होने दूंगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।